हेलो एवरीवन, मैंडरिन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। डिफेंस टर्न मैगजीन जो स्टार्ट की थी नेक्स्ट क्लास, और हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि जिन्होंने क्लास देखी होगी, फॉलो किया होगा। आई वेलकम यू बैक ऑल। अगर कोई इश्यू आ रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी प्रकार का इश्यू, तो प्लीज डू लेट अस नो, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता चलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ उसी डिफेंस टैंक में बहुत इंपॉर्टेंट थीम, हालांकि मैंने कुछ चीजें वहां भी आपको कवर कर बताई थी, फिर भी तो अब उसके आगे प्रोजेक्ट कुशा, S-400 और नागास्त्र, दिव्यास्त्र, इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने कुछ मिसाइलों की बात करी थी, मिसाइल बैलिस्टिक क्या है, क्रूज क्या है, कौन सी मिसाइल है, कैसे काम कर रही है, वो इसलिए बताया और उसमें ताकि कंफ्यूजन ना हो। आज एक नया वर्गीकरण जो जनरली आप लोग सब पहले पढ़ते हो, जिसको हमने बाद में कवर किया, और वो है कि सर कौन सी मिसाइल है वो सतह से सतह में हमला करती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, उन चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे पहला हमने लिखा है सैम। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर किसी मिसाइल के पीछे सैम लिखा है ना, इसका मतलब वो जमीन से उड़ेगी और हवा में जाके हमला करेगी, सरफेस टू एयर। जैसे QRSAM है, क्विक रिएक्शन, आप समझ गए वो क्या है, एक सैम टाइप की मिसाइल है। उसका त्रिशूल है, वो सैम है। तो ये जो मिसाइल है जो क्या करती है, सतह से उड़ती है, हवा में जाके अटैक करती है। इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहां पे, देखो आप। मीडियम रेंज के बारे में लिखा है, आकाश हो गया, बराक हो गया, ऑलरेडी हमने बात कर ली, क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डन। इसके बाद यहां पे एक लिखा त्रिशूल, मैंने अभी बोला था आपको। फिर है आपका इगला। इगला क्या है, यहाँ शोल्डर पे रख के फायर करते हैं। ठीक है, इगला भारत ने पहले ये रशिया से लिया था, अब हम भारत खुद इसको डेवलप कर रहे हैं। तो कोई एयरक्राफ्ट आ गया, आपने शोल्डर पे रखा, फायर कर दिया कोई सोल्जर ने, तो ये इगला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इगला। अब चूंकि आप कंधे पे रख के फायर करते हो, ये इंसान है, इसको इंग्लिश में मैन बोलते हैं, इसको मैन पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन पैड्स। तो आदमी अपने शोल्डर पे कैरी करती है, फायर करता है, उसको मैन पैड्स बोलते हैं। तो जो इगला है एक प्रकार की मैन पैड है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑलरेडी हमने बात कर ली इसकी, डन। फिर आया दूसरा सर, हवा से हवा में, यानी कि हवा से उड़ेगी और हवा में हमला करेगी। अब हवा से कैसे उड़ेगी, तो कोई हवाई जहाज सर उसके अंदर लगी हुई है, वो छोड़ेगा तो हवा में होगी, सिंपल सी बात है। ओके, डन। इस प्रकार की मिसाइलों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अस्त्र, जिसको बहुत वाइडली यूज किया था। तो हमारे जो सुखोई, राफेल वगैरह में व्हाइट कलर की एक मिसाइल लगी होती छोटी सी, उसको हम अस्त्र कहते हैं, डन, क्लियर। फिर एंटी टैंक। एंटी टैंक नॉर्मल है सर, टैंक को मारने के लिए जो मिसाइल है, नाग है सर, नाविका उसकी गाड़ी है सर। और इसके अलावा बहुत सारी मिसाइलें जो हमने ले रखी, मैन पैड्स जो शोल्डर पर लेके फायर करते हैं ना, वो भी होती है। और इसके अलावा मिलान है, मिलान 2T, तो मिलान 2T हमने फ्रांस से ले रखी है, वो भी एक प्रकार से आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग तो फेमस है ही। और इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट विष्णु के मैंने बोला था आपको, मैं ढंग से बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने एक जिस्ट बताने का प्रयास किया था। प्रोजेक्ट कुशा आपको बता दिया, आज थोड़ा सा PPT बता दूंगा। फिर उसके अलावा S-400 वगैरह, ये कुछ चीजें हैं जो किस प्रकार की मिसाइल है पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा है नहीं है, हम क्या करते हैं, वहां बहुत सारे नाम लगे होते हैं, उससे पूछते हैं। अपने से जो पूछा जा सकता है, जिसका पता होना चाहिए, वही मैंने लिखा है। ज्यादा मैंने यहाँ पे कचरा डालने की कोशिश भी नहीं करी है, ताकि दिमाग में कम से कम क्लैरिटी रहे। अगर अपने दिमाग में क्लैरिटी रहेगी तो हम चीजों को मैनेज कर लेंगे, डन। अब आया त्रिशूल। तो त्रिशूल है कैसी सर, त्रिशूल हमने पहले ही बोला सर, जनरली त्रिशूल कैसे छोड़ते हैं, हाथ से पकड़ के फेंकते हो ना त्रिशूल को। तो त्रिशूल क्या हो गया सर, सरफेस से एयर। एक होता है अस्त्र, तो अस्त्र क्या है, अस्त्र हमने ऑलरेडी बात है। त्रिशूल तो आप हाथ से लड़के करोगे। फिर अस्त्र है, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और अस्त्र क्या है, मैंने क्या बोला, जो हमारे सुखोई है, राफेल है, उसके नीचे लगती है, तो वो हवा से हवा मार करती है। क्लियर हो गया, अस्त्र त्रिशूल। त्रिशूल की बात करते हैं, बहुत कम रेंज है इनकी सर, 9 से 12 किलोमीटर के आसपास। और ये जो त्रिशूल है, कोई भी आ गया उसको मारने के लिए काम आ गई, कोई एयरक्राफ्ट आ गया, कुछ भी आ गया, डन। इसके बाद मैंने बताया इगला, ये देखो आप शोल्डर के ऊपर रख के फायर कर रहे हैं। इगला की कहानी कहां शुरू होती है, आपको ध्यान रखना, ये रशिया से ली थी हमने पहले। उसके बाद अभी हम डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं। इसको हमने वेरी शॉर्ट रेंज, क्या बोला, VSHO, वेरी शॉर्ट रेंज, तो ये डिफेंस सिस्टम के लिए काम आती है। हो गया इगला। इगला के अलावा और 2-4 चीजें आएंगी, उसको देख लेंगे, ठीक है। मैन पैड्स मैंने आपको बता दिया, मैन पैड का फुल फॉर्म क्या लिखा है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो मैंने बताया जो कंधे पे रख के फायर करते हो ना, इंसान अपने कंधे पे रख के फायर करता है, उसको सबको मैन पैड कहते हैं। उसके बाद आगे चलें, इसकी भी रेंज क्या है, 6-7 किलोमीटर, क्योंकि आदमी शोल्डर पे देख के मारेगा, उसने कोई विजन ग्लासेस लगा रखी है, तब भी ये तो बहुत इफेक्टिव है। हो गया गन, मैन पैड है सर। फिर मैन पोर्टेबल है, इंफ्रारेड है, ये सब नॉर्मल बातें, अपने एग्जाम के काम की नहीं है। फिर आया आपका मैत्री, या आपको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोर्ड, ठीक है। तो ये क्विक रिएक्शन है, सरफेस टू एयर है, नाम में क्लियर है, ये दिख रहा है आपको, फायर हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत की 2 संस्थाएं हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
और 7 के अंदर हमारा DRDO, ये सब मिलकर मिसाइल्स को बनाते हैं। तो इसी श्रेणी की इस मिसाइल को हमने बनाया, रेंज बहुत कम है 25 से 30 किलोमीटर, तो छोटा मोटा पेलोड लेके जाएगी, अटैक करेगी। इसके अलावा और आगे देखो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिसाइल। आकाश, इसने आकाश के बारे में बात करी, छोड़ दो। मैत्री की बात होगी, डन, आगे चलते हैं। फिर कौन सा लिखा है, आकाश, तो ये तो हमारा मेन डिफेंस सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं आकाश, ये लगा हुआ है यहां से। और चूंकि सिंपल सी बात है, इसको फायर कहां से करोगे आप, आकाश को, तो आकाश जो है वो आकाश की तरफ जाएगी, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये आकाश इससे नाम से क्लियर हो गया। इसकी विशेषता क्या है आकाश की, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। यानी कि आपके मतलब क्या है कि किसी ने मान लो कुछ इस मिसाइल को अटैक करने के लिए, यहाँ के सिस्टम को अटैक करने के लिए कुछ भेजा और उसको गुमराह करने के लिए उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट छोड़ दिए, उन सबको भी ये खत्म कर देती है। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं इनके पास, समझ गया। राफेल उड़ रहा है और राफेल को मारने के लिए किसी ने मिसाइल मारी, तो राफेल क्या करता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मेजर छोड़ता है। उसके पास तरीके होते हैं कि मैं कुछ बॉम्ब छोड़ दूं, कुछ ऐसा कर दूं, वहां पे पटाखे जला दूं, ताकि जो मिसाइल आ रही ना उसको कंफ्यूजन, कैसे कंफ्यूजन होता है, जब आप कोई छोड़ते हो ना उसके अंदर हीट होती है, उसको पकड़नी तो राफेल की हीट थी, गलती से वो उसकी हीट पकड़ लेती है और वहां जाके ब्लास्ट हो जाता है, तो राफेल बच गया। तो ये कुछ प्रकार के टूल्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डन, तो ये अपनी मेन कौन सी होगी, आकाश की बात कर ली अपन ने। आकाश के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, आकाश 1, आकाश 1S, आकाश NG। तो आकाश NG तो भी रिसेंटली हमने ट्रायल किया, रेंज बढ़ा दी आकाश की, तो इसके अंदर पर रेंज 80 किलोमीटर तक कर दी, और जो ओरिजिनल आकाश थी उसकी रेंज 30 किलोमीटर थी। आकाश 1S कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर जो हीट सीकिंग वाला मैकेनिज्म होता है वो खुद हमने डेवलप किया था, इसलिए आकाश 1S इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम में अभी इसकी इंपॉर्टेंस खत्म है। फिर आगे बराक। अब बराक जो है वो दोनों यूज करते हैं, नेवी भी यूज करती है और हमारे लैंड बेस एयरफोर्स भी यूज करती है, दोनों प्रकार का बराक में यूज है। बराक इजराइल से ली थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बराक की जो ऑपरेशन रेंज है 70 से 100 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था बराक को हमने जो हमारा पहला अभी जो आज की तारीख में डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, बराक को भी। बराक के साथ और किसको, S-400 इस्तेमाल होता है, और पृथ्वी वाला है सर AAD है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसके अंदर बराक को इस्तेमाल कर रहे थे। अब बराक जो है इसकी स्पीड अच्छी खासी है, मैक 2 मैक 3 के आसपास चलती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि नेवल एयर डिफेंस के लिए काम आता है, और हमने INS विक्रांत है उसके लिए भी बहुत बेसिक चीजें। अब आगे अस्त्र, सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं, हवा से हवा मार करने वाली एयरक्राफ्ट है। तो ये देखो एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट ने इसको छोड़ा और ये उड़ रही है आपकी, क्लियर हो गई। अब इसमें एक तो विशेषता ये होगी एयर टू एयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि आपको दिखाई नहीं दे, इतनी दूर से जाके हमला कर सकती है, लेकिन इसकी आपके अस्त्र की रेंज है बहुत ज्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर फर्स्ट की थी, अभी हमने 100 से 110 किलोमीटर मार्क 2 बना रहे हैं। तो ये अस्त्र लेकिन बहुत इफेक्टिव वेपन है, वाइडली यूज होता है हमारे डिफेंस के अंदर। अब आगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, तो एंटी टैंक के अंदर कौन सी है, नाग, दिख रहा है नाग। रेंज क्या होगी, 6-7 किलोमीटर, ज्यादा रेंज नहीं होगी क्योंकि आपको टैंक को मारना है। तो नैग इंडिजीनियस है, हमने खुद ने बनाई है, और नाग को एक बार छोड़ दिया तो मामला खत्म करके ही आती है। अब जिस गाड़ी पे नाग मिसाइल को रखा जाता है उससे लॉन्च होता है, उस गाड़ी का नाम है नामिका। तो ये जो गाड़ी दिख रही ना इसका नाम है नामिका, ठीक है। और नाग के 2 वेरिएंट है, नाग 1 और नाग 2। बेसिकली इसकी रेंज 6-7 किलोमीटर थी, थोड़ी सी 3-4 किलोमीटर रेंज और बढ़ाने का प्रयास कर लिया तो ये नाग 2 हो गई। इसके बाद आगे आपकी हेलेना। अगर उसी नाग मिसाइल को अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलेना। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, तो वो आपका हेलेना हो गया। तो ये 3 प्रकार का नाग याद रखना है आपको। नाग 2 पता है आपको, इनकी रेंज 7 किलोमीटर, इसकी रेंज 10 किलोमीटर। नाग 2 और नाग 1 को जो गाड़ी लेके जाती है, मतलब टैंक लेके जाता, उसको बोलते हैं नामिका। अगर यही नाग मिसाइल अगर एयरफोर्स यूज कर रही है हेलीकॉप्टर में रख के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेलेना। डन। नेवी के पास नाग नहीं है क्योंकि नेवी का कोई लेना देना नहीं है टैंक की बैटल से, ये होगी बात खत्म। इसके बाद आप नेक्स्ट, अब आ गया प्रोजेक्ट कुसा और प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट कुसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि DRDO 2028-29 तक, पिछली बार क्लास में मैंने होलिस्टिकली कवर किया था, फिर भी बता देता हूं आपको कि 28-29 तक प्लान है हमारा, इसको खत्म करेंगे। प्रोजेक्ट कुसा में जो हम 3 मिसाइल डेवलप कर रहे हैं 150, 250, 400 किलोमीटर की, ये इंडिजीनियस है क्योंकि हमें आज बहुत छोटी छोटी रेंज के लिए कई बार दूसरी कंट्री से परचेज करनी पड़ती है। तो फिर हमने भाई इतना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पैसा लगा के डेवलप किया, तो फिर इसका यूज किया जाए। तो इसलिए आज जो ये हमारे प्रोजेक्ट कुसा के अंदर 3 मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं, इन मिसाइल के माध्यम से हम प्रोजेक्ट कुसा के माध्यम से जो हमारा सुदर्शन चक्र है, जिसके अंदर हम पूरा भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम रखेंगे, उसको मजबूत करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट विष्णु की बात करी। प्रोजेक्ट विष्णु, हाँ
इसकी खास बात क्या है, ये आपके प्रोडक्ट कोसा की इसकी रेंज बहुत हैवी रख रहे हैं, मैक 5 की बात करें, मतलब हाइपरसोनिक के आसपास। अब आ गया प्रोडक्ट विष्णु। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर इतना काम क्यों होने लगा है? बेसिकली ये जो अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ पिछले 4 साल का, इसने एक बहुत बड़ा लेसन दिया। उसके बाद तो कंटिन्यूसली हमें ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला, फिर ईरान वाला ये इशू हो गया। इन सब में देखने को मिला कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वैल्यूज बढ़ गई। इसके अंदर लेजर जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनकी वैल्यूज बढ़ गई, लेजर गाइडेड जो एयर डिफेंस सिस्टम उसकी वैल्यूज बढ़ गई। तो उसके ऊपर हम काम करें। जैसे काली 5000 हमारी एक लेजर गन बनाई हमने, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है, मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रोजेक्ट विष्णु जो है वो क्या है, एक एडवांस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अभी तक क्रूज मिसाइल कौन सी अपने पास? निर्भय है सर। और कौन सी है? निर्भय के अलावा जो अपने पास दूसरी मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। लेकिन इनकी रेंज कितनी है? इनकी रेंज मैक्सिमम से 750-800 किलोमीटर, अगर हम ब्रह्मोस 2 को काउंट करें तब भी। ठीक है, हम इसके माध्यम से प्रोजेक्ट विष्णु में हम क्या कर रहे हैं, इनको हाइपरसोनिक बना रहे हैं। निर्भय की रेंज कितनी है? सबसोनिक है सर, 0.7 मैक। ब्रह्मोस की रेंज कितनी स्पीड है सर? तो ब्रह्मोस जो है आज की तारीख में लगभग 3.7-3.5 मैक के आसपास। ब्रह्मोस 1 थी, वो 2.7 मैक की स्पीड मैक्सिमम उसने हासिल की थी। ब्रह्मोस जो 2 है, लेटेस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हम उसको स्पीड बढ़ाएंगे, 3.7-3.8 मैक तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट विष्णु में हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। मिसाइल्स बनाएंगे क्रूज, लेकिन स्पीड कितनी होगी? हाइपरसोनिक, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम इसके अंदर कौन सा इंजन यूज करेंगे? स्क्रैमजेट। कौन सा यूज करेंगे? स्क्रैमजेट। समझ गए आप? ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया। अब S-400 ऑलरेडी रशिया से लिया था, ये काम कैसे करता है? देखो, इस गाड़ी के अंदर ये पूरा एक सिस्टम है, दिख रहा है आपको S-400 का। इस S-400 के अंदर यहाँ पे ये क्या लगा आपको? ये रडार लगा हुआ है। ये रडार क्या करता है कि एक्टिवली देखता है कि भाई कौन है, क्या है, और इस रडार के पास कैपेसिटी है कि एक साथ बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स को ये देख सकता है। लगभग 300 टारगेट है, उसको ये एक साथ नोटिस करने की इसके पास क्षमता है, उनको इंगेज करने की क्षमता है। डन। फिर जैसे ही इसको मालूम चलता है कि भाई हाँ कोई ना कोई इश्यू हुआ है, तो फिर ये अपना डाटा ट्रांसफर करेगा और जो ये कमांड पोस्ट दिख रही है आपको, इस कमांड पोस्ट को भेजेगा। कमांड पोस्ट क्या दिख रहा है? रडार लगा हुआ है, रडार एक्टिवली घूमता रहता है, चेक करता रहता है। कमांड पोस्ट क्या करेगी? इसके आधार पर निर्णय लगेगी कौन सा टारगेट पहले आने वाला है, कौन सा खतरनाक है, कौन सा किधर जा रहा है। उन चीजों को ये कमांड पोस्ट डिसीजन लेके, डाटा को यूज करके अपना एक डिसीजन लेगी। ले लिया डिसीजन। जैसे ये डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने के बाद फिर ये इंगेज करने के लिए ऑर्डर देता है। एंगेजमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक, जो इस गाड़ी का खुद का रडार था, ये इस रडार के माध्यम से वो रीड कर ले कि हाँ भाई कब तक आएगा, क्या है उसकी टाइमिंग है, उसके हिसाब से अटैक कर ले। या फिर कई बार जो हमारी खुद की मिसाइल्स है, ये इस मिसाइल के अंदर भी एक खुद का रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये मिसाइल्स खुद भी रीड कर सकती है कि आने वाला कहां जा रहा है, क्या। इसीलिए तो S-400 जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और इसीलिए भारत ने इसको खरीदा है। ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म लिखी है मैंने, एक यहां पे लिखी है सेमी एक्टिव होमिंग और एक लिखा है एक्टिव होमिंग। सेमी एक्टिव होमिंग कब बोल रहे हैं? सेमी एक्टिव होमिंग तब है जब ये जो S-400 सिस्टम का खुद का रडार जब इसको एयरक्राफ्ट को देखेगा, उसका ध्यान रखेगा कहां किधर किस तरफ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सेमी एक्टिव होमिंग। लेकिन तभी अगर आप ये देखो कि इस मिसाइल के अंदर का जो रडार सिस्टम है वो अगर उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को रीड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव होमिंग। ये दोनों टर्म आप ध्यान रखना, क्योंकि S-400 कई बार पूछा जा चुका है। और इसी S-400 का नाम हमने सुदर्शन चक्र रखा। और इस S-400 के अलावा एक और नाम है अपना खुद का, जिसको हमने सुदर्शन चक्र बोला, वो क्या है? वो हमारा मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी सुदर्शन चक्र को हम 2035 तक कंप्लीट करेंगे। मल्टी लेयर भी इसके अंदर 4 लेयर है, और ना सिर्फ 4 लेयर है, 2035 तक खत्म करेंगे। बल्कि जो प्रोजेक्ट विष्णु है इसका यूज भी हम इसी के अंदर करने वाले हैं। तो ये सुदर्शन चक्र, प्रोजेक्ट विष्णु, और ये चीजें आपको समझनी है। S-400 को भी हम, अब दूसरा S-400 का नाम भी सुदर्शन चक्र पहले रखा था, दोनों का नाम वही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसकी समरी एक आपके सामने बनाई है। त्रिशूल की हमने बात कर ली, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इगला की बात कर ली सर, एक मैन पैड है।
वेरी शॉर्ट रेंज का है, और ये जो इगला है वो शोल्डर पे रख के फायर करती है। डन, कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह होना। फिर QRSM की बात कर ली, मैत्री की, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश की बात कर ली हमने, सर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक की बात कर ली, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 है, नेवी भी यूज करती है और आर्मी एयरफोर्स भी यूज करती है। अस्त्र, अस्त्र हमने ऑलरेडी बता दिया सर, अस्त्र क्या है, ये एयर टू एयर। कैसी है ये, एयर टू एयर, और बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब कि आपकी दृश्य आंखों से दूर जाकर के हमला करने की इसकी संभावना। नाग, ऑलरेडी नाग 1 नाग 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फिर हमने बात की हेलिना, जब आप नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर पे लॉन्च करके उससे फायर करते हो उसको हम हेलिना कहते हैं। फिर इसके अलावा एक और इसमें नाम ध्यान रखना, नामिका। जब ये नाग को जिस गाड़ी पे आप लोड करते हो, जिस टैंक के ऊपर, उसका नाम नामिका है। फिर प्रोजेक्ट कुसा ऑलरेडी हो गया, प्रोजेक्ट विष्णु हो गया, और प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। ठीक है, विष्णु के अंदर में हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनको डेवलप करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल, 1 सेकेंड, ओके। इसके अंदर कौन सी मिसाइल को डेवलप करेंगे अपन, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप। देन ये है रेंज, सबकी शॉर्ट है, ज्यादा याद करने की, पेलोड बिल्कुल भी याद नहीं करना है। कुछ इनकी स्पेशल बातें जो मैंने आपको बोल दी वो यहाँ पे रखी। तो ये एक शॉर्ट में आपको मैंने इसका रिवीजन बता दिया। ये मिसाइल्स वगैरह है जो यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद अपने ड्रोन्स है, ड्रोन्स को अपन देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपका इस पोर्शन का चैप्टर का एंड होता है। ओके, वी विल मीट अगेन, थैंक यू, जय हिंद।